गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस भगवान को, ईश्वरी शक्ति को, ब्रह्मांड की शक्ति को, माता रानी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ध्यान में जाने से पहले हम उस माँ के लाडले सुपुत्र, जिसने पूरे विश्व को माँ के चरणों में लगा दिया, भक्ति मार्ग में संगीत के माध्यम से कैसे बढ़ा जा सकता है, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष, सिद्ध पुरुष, बहुत ही अच्छे इंसान, दोस्तों के दोस्त, प्यार में सब कुछ लुटा देने वाले, जो भी उनसे मिला उन्हीं का हो गया। जहां भी वो गए उनको कोई भूल नहीं पाया। संगीत के क्षेत्र में तुझे बहुत बड़ी कमी हो गई। मां के भक्तों के लिए भी बहुत बड़ी कमी हो गई। मुझे 20-25 साल पहले मेरे छोटे भाई जॉर्जी भल्ला जी ने उनसे मुलाकात करवाई। उनके चरणों में बैठने का मौका मिला, बहुत बार उनको सुनने का मौका मिला, और मेरे साथ उनका आशीर्वाद, उनका प्यार सदा बड़े भाई की तरह रहा। और जैसे परिवार के मेंबर बन गए थे। जब भी न्यूयॉर्क आते सभी भक्त इंतजार करते, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आओगे चंचल जी। भक्ति मार्ग में जाने के लिए, भगवान के चरणों में जाने के लिए बहुत सी विधाएं हैं। उनमें एक नाद योग, संगीत के द्वारा परमात्मा के चरणों में जाना, उस इष्ट के चरणों में जाना, और पापा जी के इष्ट माता जी थे, माँ के चरणों में जाना, उसके वो सिद्धहस्त थे। वो नाद योग को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए, जो हजारों सालों से चल रहा है। उससे पहले, चंचल जी से पहले, ऐसी स्थिति, नाद योग की स्थिति बहुत बहुत अच्छी रही है। ऐसा नहीं कि इनसे पहले कोई ऐसा नहीं हुआ, पर वो शास्त्रीय संगीत तक सीमित थी। और शास्त्रीय संगीत को सुनने वाले लोगों की एक लिमिट थी, वो सभी के पास नहीं पहुंचता था। मां ने अपने बेटे को, अपने ध्यानु भक्त को, नरेंद्र चंचल जी को ऐसा वरदान दिया, उनका नाद योग,
उनका संगीत पूरे विश्व के कोने कोने में फैल गया। 50 साल से मां की चौकी की, मां के जागरणों की रूपरेखा ही चेंज हो गई। कैसे कैसे ये मां का संगीत, मां की आराधना आम लोगों तक, आम जनता तक पहुंच गई। कहीं भी आप जाइएगा, कहीं भी मां की चौकी हो रही होगी। किसी भी हिंदुस्तानी के घर में, और जैसे हम लोग बाहर आ गए, वहां जहां किसी पे, शुरू तो चंचल जी से ही करना पड़ेगा। उनके बिना मां की चौकी, मां का जागरण अधूरा रहता है। और मैंने महसूस किया, उनके बिना मां प्रसन्न भी नहीं होती हैं। उनको मां को मनाना आता था। और कुछ भजन, कुछ भेंटें आदरणीय चंचल जी की ऐसी हैं, वो शाबरी मंत्र जैसी हैं। जब भी हम उनको सुनते हैं तो शाबरी मंत्र जैसा असर होता है, प्रभाव होता है। शाबरी मंत्र जैसे संस्कृत में मंत्र हैं, ऐसे ही हिंदी में, उर्दू में ऐसे आम भाषा में मंत्र हैं, उनको शाबरी मंत्र कहा जाता है। वो मंत्र सिद्ध महापुरुषों से, पीरों फकीरों के मुंह से निकले हुए शब्द मंत्र बन गए। जैसे किसी फकीर ने कह दिया किसी माता को, बेटा ऐसे कर लो, तो ऐसे लाखों लोग ही करने लगे, उनकी मुराद पूरी होने लगी। ऐसे ही आदरणीय मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री चंचल जी ने ऐसी विभूति थे कि कितने ही ऐसी उनकी बेटे हैं, मुझे उसमें शाबरी मंत्र जैसा ही महसूस हुआ। मां की ऐसी ही कृपा रही। उनकी एक भेंट मुझे बहुत प्रिय है। सदा उनसे प्रार्थना करता था कि सुनाओ, मुझे बेटा कह के पुकारो मां। सच में मां ने बेटा बना लिया, मां ने बेटे की तरह किया। बहुत लंबी बात हो जाएगी। आपका शरीर से चला गया आदरणीय चंचल जी, आपकी एनर्जी, आपके गाए हुए भजन जब तक दुनिया है तब तक याद किए जाएंगे। और जिस जिसको भी मिले, चाहे वो आपका आलोचक होगा, प्रशंसक होगा, वो भूल नहीं पाएगा। आप मां जगत जननी के लाडले पुत्र थे, रहेंगे। मां सरस्वती ने साक्षात रूप से आपके गले में ताकत दी। चाहे आप फिल्मों में गाया हो, चाहे आपने कहीं और गायन किया हो, पर मां ने आपको अपने लिए ही पसंद किया था। मां ने कहा बेटा तू मेरे लिए ही गाएगा। आपने उन्हीं के लिए गाया, आपने उन्हीं के लिए बंदगी की। और बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे जो उनकी चौकी में बैठे, उनके साथ संगीत में मंत्रमुग्ध हुए और मां की उन पे कृपा हो गई। आज भी आप हमारे बीच हो। आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी, आपकी आवाज ऐसे ही कानों में गूंज रही है और जब तक जिंदगी रहेगी गूंजती रहेगी। आपने जो दूसरी दुनिया में प्रवेश किया है, आपकी वो यात्रा सुखद हो। मां आपके चरणों में विराजमान करें। आप मां की गोदी में चले गए हैं। सदा मां का प्यार, मां का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। परिवार, हम कितने परेशान हैं, परिवार भी बहुत परेशान होगा। बहन नम्रता जी को मां शक्ति दे,
बच्चों को शक्ति दे, और जो उनका आध्यात्मिक परिवार तो बहुत बड़ा है ना, सबको शक्ति दे। गुरुदेव ने लिखा है, जिंदगी क्या है चलना सफर में, मौत क्या है पलटना सफर से। वो पलट के चले गए अपने सफर में। 2 मिनट के लिए उनके लिए प्रार्थना करेंगे, मौन रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत कठिन होता है ऐसे किसी व्यक्ति का चला जाना, और ऐसी महान विभूति का जो पूरे विश्व की विभूति हो, जो ऐसी आध्यात्मिक शख्सियत, संगीत के धनी चले गए। हम पिछली बार बात कर रहे थे प्रेजेंट में रहने की। जब तक दोस्तों प्रार्थना में, ध्यान में, दुनिया में कुछ भी काम कर रहे हैं, प्रेजेंट नहीं रहेंगे, प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, वर्तमान में नहीं रहेंगे, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और जैसे हम प्रेजेंट में होते हैं, तैसे ही हम अपने आज्ञा चक्र को, अपने कलेक्टिव माइंड को, अपनी संकल्प शक्ति को बहुत बल देते हैं। और हमारा कलेक्टिव माइंड, आज्ञा चक्र समझने लग जाता है कि ये तो अभी जो कर रहा है वही करेगा, इसको उलझाया नहीं जा सकता। ये पानी पी रहा है तो पानी पीने में ही इसका ध्यान रहेगा, खाना खा रहा है खाने में ही ध्यान रहेगा, अपने कारोबार में है कारोबार में ही ध्यान रहेगा, अपनी जॉब पे है जॉब में ही ध्यान रहेगा, स्टडी में है स्टडी में ही ध्यान रहेगा। आप देखेंगे जब आप ऐसा करने लगेंगे, आपकी स्टडी 2 घंटे की है, आप 1 घंटे में पूरी करेंगे। आप पिक्चर देख रहे हो तो पूरे मन से देखना, टीवी देख रहे हो पूरे मन से देखना। पर आप प्रेजेंट में जब होते हो, पास्ट में चले जाते हो, फ्यूचर में चले जाते हो, बस वही टाइम वेस्ट हो जाता है। और वक्त ही एक ऐसी वस्तु है जो लौट के नहीं आती, नष्ट हो गई तो हो गई, उसका नुकसान पूरा नहीं किया जा सकता। जिंदगी बहुत छोटी है, हमें मनुष्य जन्म मिला है, पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या का फल है। इसको एंजॉय करें। भगवान ने आपको ऐसा बनाया है, आप पूर्ण हो और अपने कर्म से आपको संपूर्ण होना है। आपने जो भी सोचा है वो भगवान पूरा करेंगे। आज ध्यान में जैसे प्रेजेंट में रहना चाहिए,
दूसरा, भगवान की शक्तियों को पाने का ढंग, उनकी कृपा पाने का रास्ता, शक्तियों को प्रसन्न करने का रास्ता थैंक्स है, शुक्रिया है, ग्रेटिट्यूड है। इसको भी आप जैसे जैसे दुनिया में दोस्तों करोगे ना, किसी ने भी आपके लिए कुछ किया, आप उसका धन्यवाद करें। किसी ने नुकसान कर दिया, उसको क्षमा कर दें, क्षमा मांग लें। जैसे जैसे धन्यवाद की स्थिति बढ़ती है ना, तो कभी कभी तो लगता है कि कितनी उस प्रभु की नियामतें हैं, कितनी उसकी कृपा है, कितनी ईश्वर की कृपा है। कोई किसी की ड्यूटी नहीं है हमारे लिए कुछ करे, जो कर रहा है उसकी कृपा, उसका धन्यवाद। किसी ने प्रश्न भेजा कि आप सदा कहते हो क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, तो कहीं कहीं ऐसी बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। कोई हर क्षमा देना, क्षमा मांगना बहुत बड़ी वीरता का काम है। पर जैसे आपके घर पे किसी ने हमला कर दिया, अटैक कर दिया, आप आर्मी में देश के बॉर्डर पर खड़े हो, दुश्मन ने हमला कर दिया, कहीं जा रहे हो, कोई शैतान बच्चे को तंग करने लगा, बच्ची को तंग करने लगा, ऐसे मौके पे वीरता दिखानी होगी। मां भगवती ऐसा ही आदेश देती है। श्री दुर्गा सप्तशती का पूरा जो ग्रंथ है, देवता और राक्षस के बीच का ही प्रसंग है। आपको जहां देवतत्व हो, पवित्रता हो, वहां पे क्षमा मांगो, क्षमा करो। जहां पे लगता है कि कोई हमें कायर समझ रहा है, राक्षस वृत्ति में बहुत आगे बढ़ रहा है, उसको क्षमा करना नहीं कहेंगे, उसको कायरता कहेंगे। और जैसे जैसे आप भक्ति में आगे जाएंगे, आगे ऐसी ऐसी स्थिति अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएगी। गहरी सांस लेंगे, गहरी ब्रीथिंग इनसाइड। ऐसा महसूस करेंगे कि सब सकारात्मक शक्तियां, पॉजिटिव शक्तियां आप में प्रवेश कर रही हैं। सांस बाहर निकालें, सब नकारात्मक शक्तियां, सब नेगेटिव एनर्जीज आपसे बाहर निकल रही हैं। फिर गहरा सांस लें, आपके अंतर में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज का प्रवेश हो रहा है, सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। सांस बाहर निकालें, सब गंदगी अंदर से निकल रही है।
फिर गहरा सांस लें। रूहानियत शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके सांस के साथ ही अंदर जा रही हैं। जो भी आपके मन में अश्रद्धा है, इष्ट के प्रति अश्रद्धा, गुरु के प्रति अश्रद्धा, माता पिता के प्रति अश्रद्धा, भक्ति पर विश्वास ना होना, कभी कभी कॉन्शियस माइंड हमारा बहुत तर्क वितर्क करता है। जो भी हमारी अश्रद्धा है, जो भी हमारी नकारात्मकता है, वो सांस के साथ बाहर जा रही है। साइंस भी ऐसा ही कहती है ना, ऑक्सीजन पॉजिटिव अंदर ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव बाहर निकाल रहे हो। तो ऑक्सीजन के साथ साथ जैसे आप गहरा सांस लेते हैं तो बहुत सी पॉजिटिव एनर्जीज को लेते हो। फिर गहरा सांस लें। फिर गहरी सांस लें, सांस को बाहर निकालें। आप सांस को महसूस करें। सांस अंदर ले रहे हो, सांस को बाहर निकाल रहे हो। ब्रीथिंग इनसाइड, आउटसाइड। आप दृष्टा बन जाएं, साक्षी भाव से देखने की कोशिश करें। साक्षी भाव कि ये मैं बॉडी नहीं हूं, ये बॉडी मेरी है। मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। मेरा शरीर सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। आंख बंद रखेंगे। इस ब्रीथिंग ध्यान से इसको आप 10 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट तक करने की कोशिश करें। इसका ध्यान करने से, इस प्रयोग से आपका सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है, सूक्ष्म शरीर स्ट्रॉन्ग होता है। जब हमारा सूक्ष्म शरीर मजबूत हो जाता है, हमारे लिए एक रक्षा चक्र बन जाता है। जैसे हम बीमार होते हैं तो सूक्ष्म शरीर पहले कमजोर होता है, फिर हमारे स्थूल शरीर पे बात बनती है कि स्थूल शरीर है। ऐसे ही हमारे 5 शरीर हैं।
सूक्ष्म शरीर जब मजबूत होता है, हम पे तंत्र का, मंत्र का, नजर का प्रभाव नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर जब मजबूत होता है, हमारी अट्रैक्शन शक्ति बढ़ती है। सूक्ष्म शरीर जब मजबूत होता है, हम अच्छे डिसीजन लेते हैं। सूक्ष्म शरीर जब मजबूत होता है, हम आध्यात्मिक शक्तियों के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जब स्ट्रांग होता है, हमारे गोल जल्दी पूरे होते हैं। सूक्ष्म शरीर मजबूत होने से संकल्प शक्ति बढ़ती है। सूक्ष्म शरीर मजबूत होने से आप अपने सुखों को एंजॉय कर सकते हो। और क्लीनिंग बहुत जरूरी है। कभी ये बहुत आसान है, जैसे क्लीनिंग कर लिया आपने, ब्रीथिंग के द्वारा पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाया, आप उस शक्ति के साथ जुड़ गए, आप माँ के साथ जुड़ गए, अपने इष्ट के साथ जुड़ गए। हे माँ, तेरा कैसे शुक्रिया करूं माँ, तूने इतनी कृपा की है माँ, कैसे धन्यवाद करूं। आज फिर और दिन दे दिया जीने का, आपके चरणों में जा पाऊं माँ। आज आप सब लोगों को फिर मिल पाया। पहनने को कपड़े दिए भगवान ने, माता रानी ने, शुक्रिया माँ तेरा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, भर दिया। बहुत से लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। बोलने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, चलने की शक्ति दी, घूमने की शक्ति दी, अपनी मर्जी से काम करने की शक्ति दी, सोचने की शक्ति दी। क्या कृपा है माँ तेरी, क्या बात है माँ। जिनके पास नहीं है उनसे पूछ के देखिए। बहुत शुक्रिया माँ, बहुत शुक्रिया। मन में ऐसी किसी बात को लाइए जब आप जिंदगी में फंस गए थे, कोई रास्ता नहीं था, तो ईश्वरीय शक्ति ने आपकी हेल्प की, जिसको भी आप मानते हैं। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, हम कहते हैं मुझे नया जीवन मिला, मुझे नई लाइफ मिली, भगवान ने मुझ पे कृपा की, मेरे गुरु महाराज ने मुझ पे कृपा की, ये संत ने, पीर ने, फकीर ने मुझ पे कृपा की। पर फिर भूल जाते हैं, उसको याद करें। बहुत शुक्रिया भगवान, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, रोम रोम से धन्यवाद, मन वचन कर्म भाव से धन्यवाद, पूरा शुक्रिया। किसी चीज का अभाव था, कोई मिल गया जानकार, गुरु पीर फकीर, बात बन गई, उसका शुक्रिया। जैसे आगे बढ़े, किसी ने हमारा हाथ थामा, उसका शुक्रिया। कोई जिंदगी में मिला जिसने आगे बढ़ाने में मदद की, उसका शुक्रिया। किसी ने गिराना चाहा, उसका भी शुक्रिया। वो नहीं गिराता तो हम मजबूत नहीं होते, हम स्ट्रांग नहीं होते।
जैसे बच्चा चलता है, गिरता है, चलता है, तभी मजबूत होता है। जो साथ हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो चले गए छोड़ करके उनका भी शुक्रिया, जो इस दुनिया से चले गए अलग बात, जो वैसे छोड़कर चले गए उनका भी शुक्रिया। वो नहीं जाते, अच्छे रिश्तों की पहचान नहीं हो पाती। कभी धन की कमी आई तो भी माँ तेरा शुक्रिया, धन की वैल्यू नहीं हो पाती, रिश्तों की वैल्यू नहीं हो पाती। अभी जिस रिश्ते में आप जिससे सबसे ज्यादा नाराज हो उसका ध्यान करें। जो भी कुछ ने आपके साथ अच्छा काम किया है उसको याद करें। उसका बहुत धन्यवाद, उसका बहुत शुक्रिया। आप मेरे विचारों को सुन रहे हो, आपका भी बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोगों के कारण बहुत कुछ सीखने को मिला, आपका शुक्रिया। आपका इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपके मैसेज, आपके कमेंट्स, आपकी ईमेल मेरे लिए ब्लेसिंग है, आपका आशीर्वाद है, बहुत शुक्रिया। अच्छा परिवार दिया माँ ने, उसका शुक्रिया। जो कुछ भी आपके पास है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जैसे खाना खाएंगे उसके बाद धन्यवाद माँ अन्नपूर्णा का, जैसे अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद करेंगे आपका खाना प्रसाद बन जाएगा, अंदर जाएगा, अमृत बन जाएगा, आप दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे। कहते हैं यथा अने तथा मने, जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा, जैसा मन होगा वैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसे संस्कार होंगे, जैसे संस्कार होंगे वैसी बुद्धि होगी, जैसी बुद्धि होगी वैसे हम बनेंगे, ऐसी तरक्की होगी। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, शुक्रिया 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 शुक्रिया। अपने इष्ट के चरणों में चले जाएं। जितने भी स्तुतियां हैं, स्तोत्र हैं, सब भगवान के इष्ट देव की प्रशंसा है। जैसे जैसे आप पूरे ब्रह्मांड की प्रशंसा करने लगते हो, पूरे यूनिवर्स की तारीफ करने लगते हो, उसका थैंक्स करने लगता है और आपके लिए बारिश करता है सुखों की। जैसे जैसे आप सब में नेगेटिव देखने लगते हो तो ऐसी ऐसी आपकी वो एनर्जी बढ़ती जाती है, उस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, हमारे इष्ट को लगता है इसको नेगेटिव भी पसंद है। और सब में भगवान ने अच्छी अच्छी चीजें दी है, उन्हीं को देखें। साधना में दोस्तों, ध्यान में दोस्तों ऐसी शक्ति है कि कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष कहते हैं कि जैसे सोचते हो वैसा पूरा हो जाता है। पहले सोचते थे सच में कल्प वृक्ष होगा ऐसे कहीं धरती पे, पर वो कल्प वृक्ष हमारे अंदर ही है। वो कामधेनु गाय भी हमारे अंदर है। जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। प्योर हो जाएं, प्रेजेंट में जिए, जेलसी को छोड़ दें, ईर्ष्या भाव को छोड़ दें और पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाएं अपने गुरुदेव के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में।
जो मूर्ति पूजा को मानने वाले हैं, अपने गुरुदेव की पिक्चर, अपने इष्ट की पिक्चर अपने प्रेयर प्लेस में जरूर रखें। घी का दिया, तेल का दिया जलाने की कोशिश करें। उसके बाद मंत्र जाप साधना शुरू करें। आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। उनके चरणों में सिर रख दें। उनको अपनी कथा व्यथा सब कहने की कोशिश करें। वो जानते ही हैं। आपका जो संकल्प है, आपका जो गोल है, उसको इमेजिन करें। माता रानी की कृपा से, जगत जननी की कृपा से आपका गोल पूरा हो गया, आप पे कृपा हो गई। जो आपका संकल्प पूरा होने के पश्चात जो आपकी फीलिंग होगी, उसी फीलिंग को लाएं। बस मन में माँ का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, थैंक्स करते हुए मयूर पंख मुद्रा करेंगे। स्लोली स्लोली वापस आए, अपनी दुनिया में लौट आए। हाथ उठाएं, आंख खोलें, ऐसे टच करें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ भगवती आपके संकल्प पूरे करें, आपके गोल पूरे करें। जिस भी मकसद से उस भगवान ने आपको जहाँ भेजा है, वो आपके मकसद पूरे हों, पूरे करें। अच्छी तरह जिंदगी को जिएं, दूसरों के काम आए, दूसरों का भला करें। फिर आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को प्रणाम करता हूँ। जय माता।